तक यहाँ ये रोड पे भी सीवरेज लाइन है, यहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं है। ये इंडिया है और ये भारत है, तो ऐसा यहाँ का परिस्थिति है। तो हम लोग अभी यहाँ से बीएमसी ऑफिस जो सेंट्रल एजेंसी का ऑफिस है मलाड में, तो वहाँ तक हम लोग अभी आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। पिंपरीपाड़ा में रोड की दुर्व्यवस्था के खिलाफ समाज सेवक रामकिशन भोइटे ने निकाला मोर्चा। मुंबई उपनगर का मलाड इलाका अब धीरे धीरे खुदाईपुर के नाम से मशहूर हो रहा है, क्योंकि यह विकास का मतलब है एक ही सड़क को बार बार खोदना, फिर भूल जाना, फिर दोबारा खोदना और जनता को गड्ढों में छोड़ देना। ऐसा ही कुछ हो रहा है दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मलाडपुर के पिंपरीपाड़ा में, जहां सीमेंटेड रोड का सपना जनता आज भी आंखों में लिए घूम रही है। कहने को तो 1 साल पहले पिंपरीपाड़ा भाजी मार्केट से क्वीन मैरी स्कूल तक सीसी रोड बनाने का आदेश हुआ था, मगर जमीनी हकीकत यह है कि आज तक सिर्फ खुदाई ही हो रही है। आज सीवरेज लाइन के नाम पर खुदाई होती है, कल गटर के नाम पर और परसों पानी की लाइन के नाम पर। सड़क पर काम शुरू होने से ज्यादा तेजी से गड्ढे खोदे जाते हैं और उस पर एक्सीडेंट और गाड़ियों की ठोकरें आम बात हो गई हैं। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जनता अब सड़क पर चलने से डरती है, कभी खुदाई में गिरने का डर तो कभी आपसी भिड़ंत का। हालत यह है कि एकमात्र मुख्य रास्ता जो अम्बेडकर नगर, पाल नगर, शांति नगर और पिंपरीपाड़ा जैसे बड़े इलाकों को जोड़ता है, वहां अभी तक 100 मीटर भी सड़क बनने में सालों लग गए, फिर भी नहीं बनी है। और पूरी सड़क की तो बात ही छोड़िए। इस सब से तंग आकर शिव संग्राम संस्था के उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष और तेज तर्रार नेता रामकिशन भोइटे के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने 16 मई को मोर्चा निकाला। पिंपरीपाड़ा से शुरू हुआ यह विरोध मार्च कांदीवली पूर्व स्थित मनपा ऑफिस तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। विरोध से घबराए मनपा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंग्लिश साहब ने शिष्टमंडल से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि शिव संग्राम संस्था के प्रमुख नेता ज्योति विनायक राव मेटे के साथ मीटिंग रखेंगे, जानकारी देंगे और अभी जितना काम चल रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे और पूरा सीसी रोड का काम बारिश के बाद खत्म करेंगे और बाकी का कच्चा रोड डामर से पट जाएगा। रामकिशन भोइटे और उनकी टीम फिलहाल आश्वस्त होकर लौटे हैं, पर असली सवाल अब भी खड़ा है, काम कब होगा। दरअसल यह इलाका स्लम घोषित है, जहाँ न खेलने का मैदान है न बुजुर्गों के लिए गार्डन। हाँ, सरकारी जमीन पर अवैध झोपड़ियां जरूर है। अवैध कनेक्शन से पानी माफिया खुलेआम पानी बेच रहे हैं और चरस, गांजा, अफीम माफिया तो जैसे इस इलाके के स्थायी निवासी बन चुके हैं। कुछ महीने पहले कुरार पुलिस ने एक्शन लिया, लोग पकड़े गए, पर फिर खेल शुरू हो गया। यहाँ हालात ऐसे हैं कि लोग कैमरे पर बोलने से डरते हैं, कहते हैं तालाब में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर ले। सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी, नेता और पुलिस खामोश है, क्योंकि यहाँ पैसा बोलता है और आम आदमी हर बार बलि का बकरा बनता है। मलाड में सड़कें बनती कम हैं, खुदती ज्यादा हैं, कभी पाइपलाइन के नाम पर, कभी सीवरेज के नाम पर, और जनता हर बार यही सोचती है कि शायद इस बार विकास का असली चेहरा दिखेगा। लेकिन फिलहाल तो मलाड में विकास का मतलब है पहले खोदो, फिर भूलो, फिर दोबारा खोदो और जनता को मरने दो। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। सभी क्या करता, किस मुद्दे को लेकर के आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए? अपन गए 2 साल से जो ये जो रास्ता खोदा हुआ है, तो हमारा यही कहना था कि भाई यहाँ रास्ता बन रहा है, 2007 से रास्ता बन रहा है, 2007 से अभी तक रास्ता बना नहीं था। आज महानगर पालिका मेहरबानी की वजह से यहाँ पे रास्ता बनना चालू हुआ है। बहुत बहुत आनंद है उस चीज़ का और उनको मैं बधाई भी देता हूँ कि जो ये रास्ते पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके रास्ता बनाने का हाथ में लिया। लेकिन हमारा एक छोटा सा कहना यही था, जैसे अपन पिक्चर में देखते हैं कि भाई आज रास्ता बनाया तो कल गैस वाले को दिमाग में आता है कि गैस लाइन डालने की रह गई, फिर सीवरेज वाले को दिमाग में आता है तो सीवरेज लाइन डालने का रह गया, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर वो लोग खोदना चालू करते हैं। हमारे यही एक छोटी सी मांग थी कि रोड बन रहा है, बराबर, सीसी रोड बन रहा है, इसका 10 साल का वारंटी रहता है, बराबर है। तो जो रोड बन रहा है तो इसी में हमको पूरा सीवरेज लाइन दिया जाए। चित्रवानी बिल्डिंग है, स्वप्नपूर्ति है, घरकुल है, ये सब सारी बिल्डिंग है, ये बीएमसी का टैक्स पी है, बीएमसी का हर एक टैक्स भरते हैं, तो भी इनके लिए ये बिल्डिंग को ओसी भी नहीं है। बड़ी बात
सेकंड वो इसी की वजह से वो उसी रुका हुआ है कि इनका सीवरेज लाइन नहीं है। तो हमारी छोटी सी मांग थी कि यहाँ पे सीवरेज लाइन डाला जाए। ये गए हम लोग 2 साल से मांग करते हैं, तो फिर भी आज तक उसका कोई पाठ पूरा हुआ नहीं है। अब जो ये ओसी नहीं है, क्या ये पब्लिक आपके समर्थन में है क्या? सब पब्लिक, सब लोग का लेटर आप देख सकते हैं, इसमें भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे रहने वाले 27 सोसाइटी का विकास काम के लिए विरोध नहीं है। विकास होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मैं इसका अभिनंदन भी किया महानगर पालिका का, क्योंकि जो रास्ता 2007 से बना नहीं है अभी तक, जो रास्ता बना नहीं लिया उनका बहुत बहुत आभारी है। लेकिन जो रास्ता करना है अभी ये रास्ता बनाएंगे, इनका क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो रास्ता बना के जाएगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है जो सीवरेज लाइन का है वो रास्ता खोदेगा, फिर रास्ता सीवरेज लाइन का लाइन डालेगा। यानी यहाँ कहीं पे तो 2 टेंडर निकालने का और उसमें से अपने टक्केदारी डबल टक्केदारी निकालने का पूरा संशय आ रहा है इसमें। मगर ये मुद्दा का जो लेकर के आप कहाँ से कहाँ तक मोर्चा निकालेंगे, इसका थोड़ा सा विवरण। अभी हम लोग जहाँ से पूरा रास्ता बनने वाला है वहाँ से हम लोग चल के यहाँ तक आए, जहाँ तक ये रोड पे भी सीवरेज लाइन है, यहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं है। ये इंडिया है और ये भारत है, तो ऐसा यहाँ का परिस्थिति है। तो हम लोग अभी यहाँ से बीएमसी ऑफिस जो सेंट्रल एजेंसी का ऑफिस है मलाड में, तो वहाँ तक हम लोग अभी जाने वाले। मगर क्या क्या मुद्दे आपके? हमारे मुद्दे यही है, आज तक का हमारा मुद्दा ये था कि सीवरेज लाइन डाल के रास्ता बनाया जाए ये। लेकिन अभी आज अपना मई महीने का 16 तारीख खत्म होने आया है, यानी अभी अपने पास मानसून आने में कितना दिन बचा है? 10 से 12-15 दिन। उसमें मानसून कभी भी चालू हुआ। गए साल इसी रोड पे आगे जो रोड है, भरी बारिश में सीसी कंक्रीटिंग किया गया था। इनका भी मैं कंप्लेंट किया था कि बाबा भरी बारिश में तुम कैसा कंक्रीट कर सकता है। उसी हालत में आप देख सकते हो आज रात को इधर ढलाई होने वाली है, लेकिन ये अनलीगल है, ये आगे रास्ता बन ही नहीं सकता 15 दिन में। तो तुम क्यों बना रहे हो? हमारा इतनी मांग है, जैसा हमारा रास्ता तो पहला था डांबर का, वैसा हमको बना दिया जाए। बारिश के बाद में सीवरेज लाइन डालो और फिर से अच्छा कंक्रीट करें। हम लोग विकास के अगेंस्ट नहीं है, विकास होना ही चाहिए, लेकिन अच्छी के तरीके से होना चाहिए, ना कि भ्रष्ट तरीके से होना चाहिए। मगर सर, जैसा कि जानते हो कि यहाँ पे और थे सुभाष वाटकर जी, वो भी हैं सुभाष वाटकर, आज अपने और आमदार भी है, खासदार, उनका क्या रोल है, उनका कैसा? अभी उनके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन अपना दिंडोशी का भाग्य इतना अच्छा है क्योंकि इधर महापौर रह चुके हैं, उप महापौर रह चुके हैं, अब भी फिलहाल 2 आमदार है। तो भी कहीं जैसा लगता है ना, मैं बोला इधर भारत इधर इंडिया है, वैसा ही चल रहा है। इधर के ना कचरपट्टी है टाइम जगह पे, ना पाइपलाइन। आप पाइपलाइन का भी देख सकते हो, पूरा अनलीगल पाइपलाइन है। पीने का पानी आज जो हमारे ऊपर का जो सोसाइटी है, हिमालय सोसाइटी वगैरह, पीने का पानी नहीं है उधर, लेकिन यहाँ अनऑथराइज बांधा हुआ अनऑथराइज लाइन कंपनियों को पीने का पानी दिया गया है। तो वर्षों से लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, तरह तरह के मुद्दे लेकर के लड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मगर अभी तक जो ये मैं जहाँ पे आप मोर्चा लेके गए थे, वहाँ पे उनको आश्वासन वहाँ से क्या मिला था? वो बोलते ना मैं करता हूँ, करते नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके जो इंजीनियर है इतने नालायक है ना, इतने नालायक कि उसके कुछ सीमा ऐसा नहीं है। उनको ना जूते से मारना चाहिए। तो खाली पब्लिक को पागल बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। मगर आपका स्टैंड लास्ट क्या होगा? अगर आप जा रहे हैं वहाँ मुद्दे आपके नहीं माने तो फिर अगला स्टैंड आपका? अगला स्टैंड अपन आज़ाद मैदान में बैठेंगे, पूरे पब्लिक बैठेंगे बीएमसी के खिलाफ। बीएमसी में तो आपकी भी सरकार है, जैसे कि गठबंधन है, ठीक है, अभी सरकार में आप भी सत्ता, आप गठबंधन में आपकी भी सरकार है, तो उनके खिलाफ वो तो अपने जो पक्ष के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनसे हम लोग को इस बारे में बात चल रही है। जैसे भी कुछ रिजल्ट आता है उसमें से अपन काम करवा लेंगे। अच्छा राम भाई, एक कट सत्य कुछ विपक्ष लोग आज मुझे अभी मैं आ रहा था तो मुझसे विपक्ष लोगों ने फोन करके बोला कि ये अभी महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, तो राम भाई वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए ये पूरी तैयारी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ये तो मैं 2006 से मेरा काम है, पूरा वर्कआउट दिखा सकता हूँ मैं। 2006 से मैं दूसरा कुछ काम नहीं करता है। मैं खाली समाज सेवा, मैं ये नहीं देखता कि दूसरे कास्ट का किसका क्या है, खाली जो आया उसका काम करना मेरा कर्तव्य है, मैं उनका काम करता हूँ। ये पब्लिक को ये ले लो, पब्लिक से क्या बोलते हैं उसको, ओपिनियन ले लो। आपको खुद ही पता चले। मैं मेरे मुंह से खुद की तारीफ करना अच्छी नहीं है, पब्लिक में मेरा तारीफ करना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से मुद्दे ये चल रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं मोर्चा लेके? यही जो इस विभाग में गए 2 साल से रास्ते काम रुका है, इसी के मुद्दे के लिए हम आंदोलन करना चाहते हैं। समर्थन में है? समर्थन, हाँ जरूर समर्थन में। आप जो अभी बताया कि चुनाव के बारे में कुछ नहीं, गए 10 साल 6 साल से नहीं, मेरे को लगता है गए 10 साल के ऊपर शिव संग्राम माध्यम से काम चालू है। ऐसा आप जो बताए सर कि
ये चुनाव के सर मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार का क्रॉस क्वेश्चन करना अधिकार है, हमको जो आते हैं हम लगाए। आप बराबर है, आपका प्रश्न पूछना का तो बराबर है। धन्यवाद दर्शकों, मैं जैसा मैं बताना चाहता हूं कि जैसे का एक विशेषा हमारा अधिकार, हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते जिस तरह से एक मेरा अधिकार, मैं अपने अधिकार को लेकर के मैं ये बात कर रहा था। जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि आज ये शिव संग्राम के जो पदाधिकारी हैं राम भाई भोइटे जी हैं, जो कि ये मुद्दे को लेकर के आज लगभग 2 से 2.5 वर्ष से लड़ रहे थे। आज उनसे भी प्रतिक्रिया लिया। आपका पहले का नाम क्या है? नमस्कार, मैं विलास किशन भोइटे। जय भीम, जय संविधान, जय शिवराय। पिछले 2 साल से हम इस रोड का ताक झाक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से रास्ता खुदा हुआ है और हम लोग बार बार यहाँ के महाजन हैं, इंजीनियर साहब, उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई यहाँ रास्ता खोद रहे हो, आप सभी लाइन के एक ही साथ परमिशन लाओ, अदानी, सीवरेज लाइन और रोड का। तो भाई उन्होंने हमको वचन दिया गया था 2 साल पहले कि चित्रवान तक हम लोग सीवरेज लाइन डालेंगे, तो हम एकदम निश्चिंत थे कि भाई हमारे महाजन हमारे साथ करके देंगे करके। तो पिछले 2 साल से हम लोग एकदम निश्चिंत थे, लेकिन 2 साल गए, तीसरा साल चालू हो गया, आज ये लोग ने खोदा हुआ है लेकिन सीवरेज की लाइन डाली नहीं है। तो आज हम पूछ जाते तो बोलते कि रास्ता बनेगा फिर उसको होल गिरेगा। यहाँ के उप महापौर जी बोल रहे हैं कि यहाँ रास्ता बनाएंगे, फिर रास्ता खोदा जाएगा, फिर सीवरेज लाइन डाला जाएगा। तो भाई साहब ये डबल झोल है, डबल कमीशन का मामला है। यहाँ सत्ताधारी और यहाँ के बीएमसी अधिकारी मिलीजुली सरकार चल रही है, एक कमीशन का मामला है। तो उसके बाद भी हमने अभी बोला भाई चल तुम लोग खोदे हो, सीवरेज मत डालो, लेकिन आज रास्ता खोद के फिर भी 2 महीना हो गया, कुछ काम नहीं चालू है। हम क्या बोल रहे हैं भाई, आपसे नहीं हो रहा है तो जैसा हमारा डांबर का रोड था आप डांबर का बोल रहे हो, लोगों को वेटिस मत पकड़ो। आज बड़े बुजुर्गों इधर आ रहे जा रहे, उनको किसका धक्का लगा, गिर गया, उनका जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका इसके ऊपर उत्तर देगी क्या? नहीं, आज 3 साल से खोदा हुआ है, बुजुर्ग आदमी जाएगा कहाँ? इधर रोड नहीं है। भाई हम आपके माध्यम से लोग मेट्रो चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करें कि बीएमसी हमने जो मुद्दे दिए आप उस मुद्दे पे गौर करो और लोगों की मांगे पूरी करो। मगर जिस तरह से अध्यक्ष सम्माननीय सुनील प्रभु जी हैं, खासदार के पास आप लोगों के पास गए थे कि नहीं, इनसे कुछ मुद्दे रखे थे कि नहीं, उन्होंने उनका क्या ओपिनियन है? नहीं, हम लोग ने तो अभी इतने दिन से आंदोलन चालू है, हम बीएमसी को हम लोग बोले ज्वाइंट मीटिंग रखो, आपके जिसके सीवरेज लाइन के, ड्रेनेज लाइन के, रोड के जितने भी एक ज्वाइंट मीटिंग रखो, ज्वाइंट मीटिंग में एक फैसला दो, हमको एक टाइम दो कि भाई इतने टाइम में करेंगे। लेकिन इतने बोलने के बाद भी ये लोग ने 2 साल में हमको सीवरेज इनका मीटिंग दिया नहीं है। मतलब है हमको हल्के में ले रहे, क्योंकि सत्ताधारी इनसे मिले हुए हैं, इसलिए बीएमसी ये सब नाटक कर रही है। भाई ये छोटे लोग हमारे क्या उखाड़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे? मगर सत्ता के धारी तो इस समय विपक्ष में सुनील प्रभु है, तो क्या सुनील प्रभु के पास भी गए थे? क्या खासदार का एक दायित्व होता है, उनके पास भी उनका फोन आया, ओपिनियन क्या है? आपको समर्थन दे रहे हैं कि नहीं? उनका फोन आएगा भाई काम होने दो, हमने बोला हम काम के लिए मनाही नहीं है। उनका फोन आया था भाई वो काम होने दो, हमने बोले काम के लिए मना ही नहीं है। आप जैसे सीवरेज लाइन, भले सीवरेज लाइन भी आप लेट कर रहे हो तो हमारा रास्ता है जैसे बना के दो, लोगों को जाने दो। और 2 साल से आप पकड़े हुए, इनको लगता है इधर खाली वोट बैंक करे, कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि पानी नहीं है, गार्डन नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है और कोई कुछ बोलता ही नहीं है। गार्डन नहीं है, खेल का ग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है इलाके में और कोई बोलने वाला ही नहीं है। इनकी दादागिरी चल रही है सत्ताधारी और बीएमसी अधिकारी की, इनकी हमको दिमाग ठिकाने पे लाने के लिए आंदोलन चल रहा है और जरूर भगवान को सद्बुद्धि देवे, ये अच्छे तरीके से हुए, मैं आपके माध्यम से इनको मांगना करता हूँ। धन्यवाद। इस तरह से देखो कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में कितना आक्रोश है। दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई किसी का नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता। ये रोड के बारे में बताइए, रोड आने जाने की क्या समस्या है? बहुत समस्या है, आज से थोड़ी ना 2-4-5 साल चल रहे हैं। अच्छा, कभी टूट रहा है, कभी बन रहा है, कभी थोड़ा बनाएंगे, कभी इतना बनाएंगे। जब कोई फेस्टिवल आया, गणपति हो गई, कुछ त्योहार हो गए, तब थोड़ा रोड बनेगा, फिर छोड़ देंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम? आपका? भावेक सिंह। हाँ, भावेक सिंह। भावेक सिंह। अच्छा भावेक सिंह, मेरे ये की चीज़ है कि आप इतने वर्षों से यहाँ रहते हैं, जैसे यहाँ पानी की समस्या, रोड के सीवरेज लाइन की है जिसमें पोती नहीं मिली है, तो ये कहाँ तक है उचित है, ये गलत है कि सही है? ये तो गलत वही है। आने जाने की सर आने जाने का सबसे बड़ा तकलीफ है, गाड़ियों का आने जाने का बहुत बड़ा तकलीफ है। ये भाजी मार्केट है, यहाँ करीबन महीनों से ये खड्डा करके रखे हैं भाजी के लिए, सभी को तकलीफ है। मेरा नाम शफीक अहमद है। अच्छा, सभी का मतलब आने जाने का प्रॉब्लम है। जिस तरह आज ये भाजी जब सज जाती है, आने जाने की दुनिया, अगर रोड सही ढंग से नहीं रहेगा तो लोगों को एक्सीडेंट या कोई ऐसी घटना भी होती है क्या? हाँ होती है ना सर, आए दिन घटना होती है। इतना क्राउड रहता है कि गाड़ी वाले चला नहीं पाते, एक दूसरे को धक्का मार के ही जाते हैं।
ऐसा होता है? हाँ, नॉर्मली पब्लिक को लगता है। हाँ, खासकर महिलाओं को लगता है। महिलाओं को भी धक्का लगता है? हाँ, गाड़ियों से 2 चक्का 4 चक्का से धक्का लगता है, महिलाओं को भी धक्का लगता है। समझे, महिलाओं को भी धक्का लगता है। जी हाँ। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, जिस तरह से जब शाम को एकदम काफी गर्दी हो जाती है, बहुत क्राउड होता है। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग कितने लोग रहते हैं? सर, हजारों में रहते हैं लोग। अच्छा, मतलब पूरी लाखों की आबादी होगी? लाखों की आबादी है। अच्छा, आप देख और लीजिए, अच्छा, इतने अच्छा, टावर्स कुछ लोग ये बने बता हुए रहे हैं। हैं कि पानी की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है सर। समस्या है, गार्डन नहीं है, गार्डन बच्चों को नहीं है। खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो ये कहाँ तक सही है? सही है, एकदम सही बात है। यहाँ कोई गार्डन नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है जहाँ बच्चे खेलें। बच्चों को खेलना होता है तो गली में खेलते हैं, दुकान वालों से झगड़ा होता है, क्योंकि खेलने की कोई जगह ही नहीं है। बच्चे जाएँ तो जाएँ कहाँ? देखिए दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई साहब ने, जो खुल करके उन्होंने कहा कि आज यहाँ पे चलने का रास्ता नहीं है, बच्चों को खेलने का ग्राउंड नहीं है, और जो 60 वर्ष के बुजुर्ग हैं, जो उनको अगर सुबह उठ के टहलने का हो तो वो भी ग्राउंड नहीं है। दर्शकों, बच्चे अगर ये नन्हे मुन्ने बच्चे, भाई आज जैसे हमारी भी उम्र थी तो हम भी खेलते थे, आज ये बच्चे अगर खेलने जाते हैं दर्शकों, तो कहीं दुकान वाले में उनका गेंद जाता है, या दुकान वाले से किसी को ले आते जाते माँ बहन बेटियों को भी उनका गेंद लग गया या कुछ भी हो जाता है तो उनको गाली गलौज भी होता है, बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, इस तरह से भी होती है, जिसको आए दिन विवाद होता रहता है दर्शकों। मगर जैसा कि भाई साहब ने बताया कि अभी ये भाजी मार्केट है, उधर से भाजी मार्केट, इधर से भाजी मार्केट, और आने का रास्ता बहुत, रोड की स्थिति सबसे खराब है, खड्डा है हमेशा। जैसे उन्होंने बताया कि साल में 4 बार 6 बार खुदाई होती रहती है और बनता रहता है। जब खुदाई होती तो क्या हालत होता है यहाँ के लोग ही बता सकते हैं। जैसा कई लाखों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं और वहाँ को उनको बहुत तकलीफ होती है दर्शकों आने जाने में। जैसे कि माँ बहन बेटियाँ, दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब यहाँ से जब चलती हैं और उसके बाद धक्का लगा, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़ने में जो आज के जो एक दुष्ट प्रकृति के लड़के हैं, उनको जगह है नहीं है, वो एक बहाना लेकर उनको छेड़ने से भी बाज नहीं आते, जिसको लेकर के कुरार पुलिस स्टेशन में कई मामला दर्ज होगा। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे ये स्थिति है, दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, जिसको लेकर के आज लगभग 2 से 3 बरस से लगभग यहाँ पे लड़ाई चल रही है। एक प्रकार से लड़ाई में देखिए ये स्थिति है। एक छोटा सा अभी 2 मिनट केवल हमने यहाँ पे खड़ा हुआ, देखिए क्या स्थिति हो गई आने जाने के लिए। देखिए दर्शकों मैं आपको कैमरामैन से मैं आग्रह करूँगा, जैसा देखिए ये स्थिति है। देखिए ऐसी स्थिति में अब देखिए 4 व्हीलर गाड़ी आ रही है, 4 व्हीलर गाड़ी जब जाती है और ऐसे स्थिति में रिक्शा को निकालना पड़ता है, उसी में 2 व्हीलर अगर आ जाता है तो क्या स्थिति है दर्शकों, ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमको बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, जैसा कि लोग आमदार और खासदार के तीखी प्रतिक्रिया करते हैं मगर कैमरा के सामने आने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है दर्शकों। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। उनका ये कहना है कि आमदार और खासदार नगर से कौन दुश्मनी लेगा, हमको यहीं रहना है। एक कहावत एक भाई साहब कह गए, बोले तालाब में रह करके मंगर से बैर कौन करेगा, मैं यहीं रहता हूं, मेरे को यहीं रहना है। आमदार खासदार के बारे में अगर मैं बोल दूंगा तो कल मेरी क्या हालत होगी वो आपको नहीं समझ में आता, ऐसा लोग बोल के गए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आमदार सुनील प्रभु जी से और खासदार रविंद्र वाइकर जी से मैं और यहाँ के जो माजी पूर्व नगर सेवक हैं और पूर्व महापौर हैं सम्मानित सुभाष वाटकर जी से मैं आग्रह करूँगा कि ये समस्या आपका है। आप यहाँ के आमदार हैं, यहाँ की जनता ने आपको आमदार बनाया, यहाँ की जनता ने आपको खासदार बनाया है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से सुभाष वाटकर जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ पे जब उप महापौर बने थे तो यही की जनता की देन है। अगर ये जनता को यहाँ आने जाने का अभाव है, पानी की समस्या है, गार्डन नहीं है, बच्चों को खेलने का ग्राउंड नहीं है, उसका सारा जिम्मेदार आमदार खासदार नगर सेवक होते हैं। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ है, मुझे जो सत्य है वो बोलने में मुझे जरा सा परे, जबकि दर्शकों ने बताया है कि यहाँ पे कोई खेलने का ग्राउंड नहीं है, बुजुर्ग लोगों को टहलने का कोई पार्क नहीं है, केवल यहाँ पे झोपड़ा बनाने का जो खाली भी जो सरकारी भी जगह में होगी उसको भी कब्जा करने का और कराने का अहम भूमिका सिस्टम का है। सिस्टम में कौन कौन आता है, जैसे नगर सेवक होते हैं, आमदार खासदार से लेकर के महानगर पालिका से लेकर पूरे, उनका ये होता है कि कम से कम उन पे अंकुश लगाना चाहिए, मगर वो अंकुश नहीं लेंगे। उनका ये कि जैसा कि कई लोग बोल के गए ना, हम उनको कैसे बोलूं, उनके बारे में क्यों बोलूं। ये देखिए यहाँ पे अवैध धंधे होते हैं। यहाँ पे जैसा कि कुछ दिन पहले पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार किया था, अफीम गांजा कोकीन की सप्लाई होती है और जहाँ पे
लोग बैठ करके पीते हैं, बच्चे यहाँ पे बर्बाद होते हैं। ये बच्चे जो खेलने के बजाय अफीम गरत का सेवन करते हैं दर्शकों, ये बहुत सोचने का विषय है, जिसको लेकर के मैं अपने दर्शकों से और साथ साथ शासन प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि इस पर अंकुश लगाना चाहिए। इन पे भाई साहब, ये आने जाने की तकलीफ होती है कि नहीं आपको? आने जाने की तकलीफ, पानी की तकलीफ होती है। पानी की तकलीफ होती है आपको? पानी की तकलीफ होती है आपको भी? पानी और तकलीफ का। यहाँ पे कोई गार्डन है क्या? गार्डन में तो बाजू में नहीं होता। नहीं गार्डन यहाँ बाजू में मलाड वेस्ट में जाके खेलते हैं। गार्डन ही नहीं अंकल, बच्चे लोग मलाड में जाके। मलाड वेस्ट में? मलाड वेस्ट इतना पुराना बस्ती है, इतने बरसों से हुआ, मगर यहाँ गार्डन नहीं है। कोई गार्डन नहीं है। अच्छा, प्ले ग्राउंड नहीं भी है? नहीं है। वॉकिंग करने के लिए जो माँ बहन बेटियाँ बुजुर्ग लोग जाते हैं, ट्रैफिक कितनी लग जाती है, दूर जाना पड़ता है, लंबा दूर जाना पड़ता है। करना पड़ेगा। कहाँ पे करके वो रोड के बाजू में जाना पड़ेगा। वो ऐसा होता है? हाँ, वो रोड के बाजू में जाना पड़ेगा। नहीं है यार, रोड की स्थिति ऐसी है। हाँ, ये स्थिति है। बहुत पानी मिलता नहीं है? पानी नहीं मिलता है। अच्छा बना, पानी आपको मिलता है कि नहीं? पानी नहीं मिलता, परेशानी होती है पानी के लिए। बच्चों में आपको पूछना चाहता हूँ, आप लोग खेलने जाते हैं? नहीं खेलने जाते? क्यों नहीं खेलने जाते? गार्डन ही नहीं है इधर। गार्डन नहीं है? नहीं। इसके लिए नहीं चाहता हूँ। ये बच्चे आज एक मजाक बना के रखे हैं कि जिस तरह से दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि ना पानी की इतनी पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, गटर की समस्या है, बड़ी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। मगर यहाँ हर एक चीज़ का ब्लैकमेलिंग धंधा यहाँ पे, जैसे एक प्रकार से मतलब सब चोरी के जैसे धंधा। पानी का बेचना चोरी का धंधा, लाइट का बेचना चोरी का धंधा, अवैध धंधे पूरे फल फूल रहे हैं। ये मैं तो दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो खाली प्लाट पड़ा है ना, ये कुछ लोग बताते हैं गवर्नमेंट का है, मगर यहाँ पे ड्रग्स से लेकर के कोई गांजा शराब कौन ऐसा नहीं। अभी शाम को लोग पूरी बाजार सज जाती है। दर्शकों में आपको बताना था, यही एक स्थान है जो पिछले दिनों ड्रग्स माफियाओं से कुदार पुलिस ने पकड़ा था। दर्शकों में आपको बताना चाहता हूँ, सब लोग पीड़ित है। दर्शकों में पूरी पहले जमीन यहाँ पे खाली थी, मगर माफियाओं ने पूरा कब्जा कर लिया। ऐसा यहाँ के गंभीर आरोप राम भोईटे ने भी लगाया, जिसको अवैध रूप से पानी का भी कनेक्शन। दर्शकों में बताना चाहता हूँ, आज ये सबसे बड़ी आज ये विडम्बना है। सबका जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार, मगर ये बच्चे हैं जो नन्हे मुन्ने बोलते हैं हमारे देश। मुख्य मार्गाचे जे काही 2 वर्षापासून रस्ते खोदण्यात आले आहे, गेल्या 2 वर्षापासून सातत्याने राम भोईटे व विलास भोईटे यांच्या माध्यमातून पत्रावर सातत्याने करून सुद्धा महानगरपालिकेचे अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत। त्यामुळे त्यांना जाग येण्यासाठी हे आंदोलन छेडण्यात येत आहे। बांधवांनो, हा मे महिना आहे, जून महिन्यात पावसाची सुरुवात होत आहे। पावसाच्या अगोदर लवकरात लवकर हे रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात यावे। जर पावसाच्या अगोदर रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात येत नसेल तर पावसामध्ये अधिकाऱ्यांना पूर्ण पावसामध्ये या ठिकाणी बुडवण्याचा कार्यक्रम या शिवसेनेच्या माध्यमातून करण्यात येईल। त्यासाठी आजचं हे आंदोलन आहे, त्यांना जाहीर म्हणून आम्ही हे आवाहन करीत आहे की लवकरात लवकर या रस्त्याचं काम पूर्ण करावं। कारण की या विभागाला ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलं किंवा जे या विभागातील काही नागरिक यांना मोठा त्रास होत आहे। बांधवांनो, खरं तर कामाचे स्वरूप महानगरपालिकेचं जानेवारी ते एप्रिलच्या आतमध्ये करण्याची या लोकांना टेंडर सूचना देण्यात येत असेल, परंतु कॉन्ट्रॅक्टर काही इथले या ठिकाणचे पक्षीय त्यांचं नाव घेत नाही। परंतु ज्या विभागाचे अधिकारी आपलं पूर्णपणे जे नेतृत्व आपण केलं आहे त्यांनी या ठिकाणी आपल्याला लक्ष केंद्रित करावं। कारण की अनेक ह्या विभागामध्ये स्लम एरिया आहे, स्लम एरियाबरोबर काही या ठिकाणी इमारत आहेत, परंतु ज्या सातत्याने विभागातील जे स्लम एरिया झोपडपट्टी मुलांना, लहान मुलांना किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना याचा मोठा त्रास होत आहे। मुळात आंदोलन हे घेण्याचं कारण की जोपर्यंत मुलं रडत नाही तोपर्यंत मुलाला दूध पाजत नाही। सातत्याने आंदोलनाचा जो पुरा केला तरच हे महानगरपालिकेचे अधिकारी हे पर्यंत लाईन टाकून देतो, ती टाकून देण्यात यावी। मुद्दा नंबर 3,
ज्या चित्रावणीच्या गेटवर रस्त्यामध्ये पाण्याच्या पाईपलाईन टाकल्या गेल्या आहेत, ज्या लिगल असतील त्या लवकरात लवकर खोदून खाली टाकण्यात याव्या, जेणेकरून त्यातून पाणी लिकेज होणार नाहीत आणि जाण्याला त्रास होणार नाही. मुद्दा नंबर 4, उर्वरित अर्धा रस्ता जो पावसाच्या अगोदर पूर्ण होणार नाही त्यांच्यात व्यवस्थित डांबरीकरण करण्यात यावे. मुद्दा नंबर 5, रात्री काम करत असताना स्थानिक पोलिसांना कळवून व स्थानिकांना कळवून घेऊन काम, जेणेकरून कॉन्ट्रॅक्टर बंद करणार नाहीत व पाऊस गेल्यानंतर शिवरायांचे वाहिनी काम करून रस्ता बंद करावा. या शिवसंग्राम माध्यमातून 6 मागण्या आम्ही या ठिकाणी महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांना हे निवेदन सादर केलं आहे. फक्त आम्ही त्यांना आजची तारीख आहे 16 तारीख आहे, अजून 10 ते 15 दिवसाला वेळ देत आहे. या 10 ते 15 वेळेमध्ये आपण हे काम पूर्ण करावं, नाहीतर पावसाच्या कार्यकाळामध्ये एक मोठं आंदोलन केलं जाईल आणि त्या आंदोलनामध्ये त्या पावसाच्या आंदोलनामध्ये महानगरपालिकेचे अधिकारी याला त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये काय लोकांची काय अवस्था होते पावसामध्ये आणि रस्त्याच्या लोकांना काय होत होतं, आपण त्या ठिकाणी लोकांना काय त्रास होतो ह्याचा पूर्णपणे त्यांना अनुभव येईल. कारण ते अधिकारी हे कार्यालयामध्ये बसतात, रस्ते त्यांना माहिती नसतं. कारण की ज्या त्रास सहन करावा लागतो या विभागातील ज्येष्ठ नागरिक किंवा या विभागातील नागरिकांना हा त्रास सहन करावा लागतो. भांडवलं हे आंदोलन जेणेकरून लवकर आंदोलनाचा विचार करून महानगरपालिकेच्या कर्मचारी यांनी तरतूद करीत लवकरात लवकर त्या रस्त्याचं काम पूर्ण करत आहे. या आमच्या पूर्ण मागण्या आपल्या लवकरात लवकर आपल्या कानी पडतील या आंदोलनाच्या माध्यमातून हे मी आपल्या सूचित करण्यात आहेत. आमचे शिवसंग्रामचे प्रजन करणारे विलास मोठे आजच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून नागरिकांना मार्गदर्शन करतो. या विषया माध्यमातून मी त्यांना विनंती करतो. विलास मोठे सर. हेलो, जय भवानी, जय शिवराय, जय संविधान, जय भीम। बंधुओं और भगिनियों, पिछले 2 साल से इस रोड का काम चालू है, बहुत आनंद की बात है। हमने बार बार पीएमसी अधिकारियों से मीटिंग ली, इसी स्पॉट पे हम लोग 2 साल से मीटिंग ले रहे हैं। हाँ, हमको खाली गाजर दिखाए जा रहे हैं। इधर के पीएमसी अधिकारी जो है वो सत्ताधिकारी एमएलए या महापौर से बड़े हो गए हैं, क्योंकि इनकी मिलीजुली सरकार है। मालूम है 2 साल से रोड खुला हुआ है, सत्ताधारी वही है, लेकिन इनकी मिलीजुली सरकार है। 2 साल से रास्ते काम चालू है और 2 साल के बाद रास्ते काम पूरा नहीं कर रहे। कम से कम हमारे 2 साल से मीटिंग चालू है। भाई और बहनों, अभी नया तारीख होती तो हम रास्ता बनाएंगे, फिर खोदेंगे, फिर ड्रेनेज लाइन डालेंगे, मतलब डबल भ्रष्टाचार। भाई ये भ्रष्टाचार है, मतलब रास्ता खोदो, रास्ता बनाओ, रास्ता खोदो, बनाओ, फिर खोदो, फिर लाइन डालो, मतलब डबल फंड। भाई आप समझा करो, डबल फंड। इधर के सत्ताधारी करी फंड के लालची हो गए हैं और देखते देखते बीएमसी का फंड लोग ने 2 साल में हजम कर लिया। इसका जीता जागता उदाहरण नहीं है ये रोड, जीता जागता उदाहरण। फंड कहाँ गया? फंड ऐसे डबल छोड़ में गया। भाई और बहनों, आप इस बात की गौर करो। और हमारे उप महापौर जी बोलते ये उप महापौर का 40 वार्ड है, आज मेयर थे हो, ये 40 वार्ड की हालत देखो, ना रास्ता, ना पानी, ना कुछ। ये इधर कम से कम 1 लाख की आबादी है। इंदिरा नगर, बालनगर, पिंपरीपाड़ा, ना गार्डन, ना बाथरूम, ना रास्ता। यहाँ जानवर रहते हैं भाई, यहाँ इंसान थोड़ी ना रहते हैं। यहाँ खाली वोट बैंक है। जब इलेक्शन आएगा, आमदार आएंगे, महापौर जी आएंगे, वोट मांगेंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन काम मत मांगो। अगर आप काम के चिल्लाओगे तो बोलते हैं पैसे की मांग करते हैं। ऐसे हमारे उप महापौर महान आदमी है जिनके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। आप देखिए भाई साहब, ये डबल भ्रष्टाचार चालू है। आप गौर करो, अपने हक की लड़ाई आप पर लड़ो तो ये प्रशासन की नींद खुलेगी। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सत्ताओं के ऊपर सर पे बैठ के ये सब कर रहे हैं और ये आंख बंद करके सत्ताधारी देख रहे हैं। पहला इनका बहिष्कार करो। जय भवानी, जय शिवराय। नमस्कार मित्रांनो, आज सर्वप्रथम शिवसंग्रामचे महिला पुरुष कार्यकर्ते तसेच पदाधिकारी व स्थानिक नागरिकांचं मी खूप खूप आभारी आहे। कारण आपण जो महानगरपालिकेवर जागरण गोंधळ हा मोर्चा घेण्यात आला होता त्याला पूर्णपणे यश आलेलं आहे। आपल्या जे काय मागण्या होत्या त्या पूर्ण झालेल्या आहेत। जशाच
रस्ता आता हा 10 दिवसामध्ये हे लोक पूर्ण जो खोदलेला रस्ता आहे हा पूर्ण बनवून देणार आहेत. तसेच जो उर्वरित रस्ता आहे जो पावसानंतर बनणार आहे तो पण पूर्ण डांबरीकरण करून देणार आहेत. मग पुढच्या हप्त्यामध्ये जे शिवरेल लाईनचे जे इंजिनियर्स आहेत त्यांच्याबरोबर कॉमन मीटिंग घेऊन पुढे कसं काय करायचं त्याच्या चर्चा करण्यात येणार आहे. खूप खूप आभार सर्वांचं. काल तुम्ही एवढा पाठिंबा दिल्याबद्दल आपलं काम पूर्ण झालं.